जी नमस्ते, मैं हूं गौरव पंडा। आपका और हमारा चैनल ह्यूमन प्लैनेट्स पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय जगन्नाथ के साथ आज एक नए वीडियो आपके साथ कुछ नॉलेज हम शेयर करने जा रहा है। आज का टॉपिक मेष लग्न। हमेशा ही याद रखिएगा, कई कई व्यूअर्स का इस तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि जहां पर चंद्रमा होता है उन्हीं साइन को, उन्हीं राशि को वो लग्न मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं। मान लीजिए ये तुला का राशि है, यहां अगर चंद्रमा होगा तो आपका तुला राशि ही होगा, मगर यहां से शुरुआत करने तक यहां गिनती 7 नंबर हो जाता है। 7 नंबर तुला साइन का नंबर। यहां अगर आपका लॉ या ASC आस्केडांट या एक नंबर ऐसा लिखा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपसे मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि मैंने बताया, मेष लग्न आज का डिस्कशन का सब्जेक्ट है, टॉपिक है। तो यहां एक लिखा होगा आपका हॉरोस्कोप में, यहां 2, ये से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस तरह का आपका हॉरोस्कोप में इस तरह का एनालिसिस, इस तरह का काउंट हमेशा याद रखिएगा। राशि के अनुसार मत लिया कीजिएगा। तो कुछ नॉलेज हम आपके साथ आज साझा करने जा रहा हूं, शेयर करने जा रहा हूं। मेष लग्न, और हमेशा की तरह मेरा ये प्रेडिक्शन हर महीने का 15 तारीख लगभग सा अगला महीना 15 तारीख तक संक्रांति संक्रमण से रवि के हिसाब से सारे के सारे सोलर यूनिट में रवि सूर्य एक मेन मॉनिटर का प्लैनेट है और उसके चारों तरफ सारे के सारे प्लैनेट्स अपने ही रास्ते पे घूम रहा है। तो उसी हिसाब से हर महीने का लगभग आधा 15-16 इसके बीच रवि का संक्रांति संक्रमण होता है। वो एक राशि से दूसरा राशि को संक्रमण कर रहा है। तो पिछले वीडियो में मैंने ऐसे बताया था कि 15 मई तक, आज मेष लग्न 15 मई से जून 15 तक एक महीने का मेष लग्न। अप्रोक्सीमेटली ये एक रिजल्ट, ये तो इंडिविजुअल किसी का हॉरोस्कोप नहीं है, जन्म कुंडली नहीं है। तो इस तरह का प्लैनेटरी पोजीशन में आपका जीवन में इंपैक्ट क्या पड़ सकता है। तो यही है आपका लग्न, मेष लग्न। उसका अधिपति है मंगल, जिनके पास है एक सेनापति का ड्यूटी निभाने का हर क्वालिटी, ऐसे आसानी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। कौन क्या बोलता है उससे इन लोगों का क्या कुछ जाता है, कुछ नहीं। जो खुद का इंटेंशन बस उसी को ही, मतलब उसी के आधार पे वो चलता है। वो क्या कहते हैं बस उसी के ऊपर वो ज्यादा ट्रेस आउट वो लोग करते हैं। माफ कीजिएगा, सारे वीडियो में मैंने ऐसे बताया था कि मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर हुए और ये मेरा रीजनल लैंग्वेज नहीं है। फिर मैं क्या कहने जा रहा हूँ बस आप उसी को देखिए, कैसा कह रहा हूँ उसी को मत देखिएगा। सॉरी। आपका मंगल देव अभी 3 नंबर का पोजीशन में है और यही मंगल 2 जून कैंसर साइन, ये कर्कट साइन को आ जाएंगे। मैंने बोला ना जून 15 तक का प्रेडिक्शन है ये। तो 2 जून को कैंसर को आ जाएंगे। आपका ये चौथा स्थान है। अभी 3rd हाउस में मंगल का ट्रांजिट होता है। 3rd हाउस आपका कोलिनल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो होते हैं, जो सिबलिंग होते हैं, आपका बड़े हो या छोटे हो। कई ज्योतिष बताते हैं कि बड़े भाई को बोलते हैं 3rd हाउस। ऐसा नहीं है।
थर्ड हाउस द करेजियस एक्टिविटीज। तो करेजियस एक्टिविटीज को साकार करता है जो आपके पास, आपके पीछे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाइयों हो गए, भाई द ब्रदर्स। बिकॉज विपद की वक्त पर कोई अगर साथ देता है तो अपना खून का भाई ही होता है और कोई नहीं है। इसलिए थर्ड हाउस को आपका सक्षमता, आपका स्ट्रेंजर, आपका भाई, आपका ब्लड रिलेटेड्स जो कि आपका मुसीबत के टाइम में खड़ा हो सकता है, थर्ड हाउस को बताता है। और वही थर्ड हाउस को कम्युनिकेशन का रूट बताया जाता है। कम्युनिकेशन जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, आपका जो पत्राधारित जो कामकाज हो, जो ऑफिस में है तो फाइल लेन देन का जो कामकाज हो, किसी में मिस्टेक हो गया जैसे कि फाइल ऊपर से फिर नीचे आ जाता है कभी कभी, इस तरह का जो कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन के हाउस में आपका अभी लग्नाधिपति है तो बेहतर ढंग से अभी काम चलता रहा है। अब बेटर कन्विंस मोटिवेशन अभी लेके चल रहा है। और रवि आपका सेकंड हाउस में है अभी। रवि मई 15 को संक्रांति हो जाएगा, मई 15 को संक्रांति हो जाएगा और जून 15 फिर संक्रांति होगा। मंगल 14 अप्रैल से 2 जून तक तो यहां रहेंगे, मगर रवि आपका यहां से फिर संक्रमण होके आ जाएंगे ये मिथुन साइन को। 15 जून मिथुन को आ जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए तो सूर्यदेव आपका सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस बोली, आपका बात, आपका जो टॉकेटिव स्टाइल है, आपका जो टंग से निकलता है, उसी हाउस में रवि है। रवि एक एरोगेंट का नेचर का है, अभिमान का है, स्वाभिमान का है। उसी तरह का बात आपका इसी महीने में जरा ख्याल कीजिएगा। बिकॉज ऑफ राहु इज ऑल्सो प्लेस्ड एट देयर विथ रवि। राहु कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट माना जाता है, मगर रवि के साथ राहु होने से सेकंड हाउस ये कुछ अच्छा सा मायना नहीं रखता है। और रवि के साथ राहु आपका जो सेकंड हाउस ऑफ फैमिली, आपका जो सेकंड हाउस ऑफ फैमिली को दर्शाता है और डायरेक्टली फोकस 8 पोजीशन में पड़ता है। और वहां पर है अभी शुक्र एंड बुध दोनों। एस्ट्रोलॉजिकली पिन पॉइंट को अगर जाएंगे तो ये रवि के साथ बुध और शुक्र दोनों है, वो जल गए हैं, वो कंब्यूस्ट हो गए हैं, अस्त हो गए हैं। तो आपके लिए ये 7वां पोजीशन का कारक है शुक्र, सेकंड पोजीशन में है। और 3 नंबर जो कम्युनिकेशन का जो प्लेस है वहां का लॉर्ड होता है मरकुरी बुध। और शिक्षा हाउस जो नौकरी पैसा है, वो दोनों के दोनों कारक प्लैनेट आपका सेकंड हाउस में रवि के साथ कंब्यूस्ट अस्त हो गए। तो वो जो क्वालिटी है मरकुरी में आपके लिए, जो कम्युनिकेशन का स्किल में अभी अभी बताया, जो टक मतलब बात करके आपका काम हासिल करने का जो अपने में जो खूबियां है, वो कहीं डिस्टरबेंस ना हो जाए राहु की वजह से। राहु और रवि जितना हो सके सूर्य को नहाने के वक्त अर्घ्य दीजिए। और राहु के लिए सेकंड हाउस, राहु ये मारक का प्लेस है, सेकंड हाउस मारक का प्लेस है, राहु यहां पर पोजिटेड है। और इसी सेकंड हाउस आपका जो समाज में जो लो ग्रेडेशन का पीपुल्स होता है, जैसे कि एक मैं नाम नहीं लेता हूं, भूल हो जाएगा, माफ कीजिएगा। समाज में एक ऊपर स्तर का उचली जाति होता है और नीचे वाला निचली जाति भी होता है, जो कि समाज का बहुत सेवा, इस तरह का पर्सन्स को कुछ डोनेट हो सके तो कीजिएगा। और इसी सेकंड हाउस में आपका मरकुरी प्लेसमेंट है। मरकुरी कब तक रहेगा आपका?
26 में 13 जून रेट्रोगेशन पोजीशन हो जाएगा। 26 में जब आएगा मरकुरी तब तो बकरी हो जाएगा। बकरी होने से क्या होगा, फिर ये पिछले चलेगा, जैसा कि आपका ये सेकंड हाउस में डायरेक्ट इंपैक्ट पकाएगा, जो कि कम्युनिकेशन का स्किल का प्लैनेट कारक है। तो उसी टाइम ये मेरी तरफ से आपको एक अनुरोध है, ये 100% एक रिमेडिकल मेजर्स में बता रहा हूं आपको। मरकुरी रिलेट करता है ट्रांसजेंडर को, उसका हिंदी परिभाषा शायद जो क्या कहते हैं इससे हिंदी में, प्ले बॉय, इस तरह का जो हिंजड़ा होते हैं, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, उनको कुछ डोनेट कीजिएगा और उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। कभी भी नेगेटिव चिंताधारा मत किया कीजिएगा उनके ऊपर, कभी भी। जितना करोगे उतना पनिशमेंट आपको मिलता रहेगा। इसी महीने में, ये जून 15 तक आप करके देखिए, रास्ते में, कार में, बाइक में आप जाते हुए उसी सिचुएशन का नजर कहीं आए तो जितना भी हो सके आपका सक्षम के अनुसार उन्हें डोनेट कीजिए नम्रता भाव के साथ, जैसे कि वो अपनी तरफ से आशीर्वाद देगा, बुला के आशीर्वाद नहीं लेने का। वो खुश हो जाएगा तो अपनी तरफ से वो आशीर्वाद देगा, और उन्हीं से हो सके तो एक कॉइन ले आना, 1 रुपया 2 रुपये का जो सिक्का है, उसी सिक्के को इसी महीने तक, कहां तक, जून 15 तक, 23 जून तक पास में रखिएगा। और बृहस्पति का फोकस में है अभी 1 2 3 4 5, ये मंगल देव आपका लग्नाधिपति, तो फिजिकली तो आप फिट रहेंगे, कुछ नहीं प्रॉब्लम है अभी के लिए। थोड़ा सा सिंसियरिटी मेंटेन कीजिए, ये कोरोना का टाइम है, 4 फीट का डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मुंह में मास्क डालिएगा, बात करना तो धीरे से, थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन, और कुछ नहीं। फिजिकली आप फिट ही रहेंगे, कुछ नौबत ऐसा नहीं आएगा आपके लिए। 7वां शुक्र दाम्पत्य जीवन का कारक है। 7वां प्लेस आपका दाम्पत्य जीवन का कारक है, स्पाउस का हाउस है। यहां से सेकंड 8वां पोजीशन है। सो इसमें 8वां पोजीशन में केतु है। राहु और केतु जिस राशि में बैठते हैं उसी के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। तो केतु अगर यहाँ बैठ गए, ये मंगल का हाउस है, मंगल आपका लग्नाधिपति है, अभी के लिए आप केतु आपको तो बहुत प्रोटेक्शन ही देता है, बहुत प्रोटेक्शन देता है। आ जाता है 10th, आपका जो प्रोफेशन, जो नौकरी पेशा है, जिसमें से आपका डेली लाइफ चलता है, छोटे मोटे व्यापारी हो, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, छोटे मोटे व्यापारी से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट तक की ये बात मैं कह रहा हूं। आपका शनि अभी 10th में है, खुद का घर में है, और वो रेट्रोगेशन होने वाला है 23 मई को, बकरी होने वाला है 23 मई, फिर स्ट्रेट हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे आपका 11 अक्टूबर को। वहां तक का वीडियो में मैं बताऊंगा, मगर अभी के लिए रिजल्ट 10th हाउस में आपका जो कर्म संस्थान है, आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो डेली जीविका है, उसी में थोड़ा बहुत झंझाहट, थोड़ा बहुत रुकावट, इस तरह का नौबत आएगा। आपका प्रोफेशन में लो ग्रेडेशन का जो कर्मचारी, मतलब जो स्टाफ्स होते हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे आपका नौकरी पेशा हो, उन्हें रेस्पेक्ट के साथ बात किया कीजिएगा। ऐसा
कोई रफ लैंग्वेज तो ता इस तरह का कि जिसकी वजह से उसके कुछ थोड़ी सी भी पेन आएगा तो उसका इम्पैक्ट 10 गुना आपके ऊपर पड़ेगा। और शुक्र अभी के लिए सेकंड हाउस में है रवि के साथ, फिर भी आपके लिए व्हीकल कार वगैरह अगर प्लानिंग लिया हुआ है तो वो आपको आसानी से मिल जाने वाला है। खुद का कैश हो, फाइनेंस का हो, कुछ भी हो, आपको मिल जाएगा। कोशिश करके देखिए। बृहस्पति का फुल फोकस है मंगल के ऊपर। मंगल आपका 8वां पोजीशन का मालिक है, केतु वहां पर बैठा हुआ है। तो अनएक्सपेक्टेशन गेन जो कि आपका आशा ही नहीं था, आपका कॉन्फिडेंस में नहीं था, आप चिंता भी नहीं किए थे, बात सोचे थे कभी कि मैं एक गाड़ी खरीद दूं, किसी कैटेगरीज का हॉरोस्कोप होना क्यों, लो ग्रेड से मैं हाई ग्रेड तक जाता हूं, किसके लिए एक्टिव भी हो सकता, किसके लिए एक मोटरसाइकिल हो सकता, किसके लिए एक साइकिल भी हो सकता। ये हॉरोस्कोप के अनुसार पता चलेगा कि दम कितना है हॉरोस्कोप में। तो मंगलदेव आपका अभी गुरु की नक्षत्र में है, इसीलिए उसका पॉजिटिविटी मैंने सारे के सारी बताया। गुरु आपका 9th पोजीशन का मालिक है, भाग्य का। वो अभी 11th में है। मनी फ्लो इसी महीने में बहुत सा आएगा, चिंता मत किया कीजिएगा। जहां भी डिस्प्यूट था, जहां भी कुछ देर हो जाता था, दिमाग लगाइए, कोशिश कीजिए, पैसा आ जाएगा। ऊपर से कहीं क्रेडिट लोन के लिए आप का दिमाग में है। 6 हाउस का मरकुरी अभी 2nd पोजीशन में है, और वही मरकुरी आपको मून के नक्षत्र में इसी महीने में है, इसी 15 दिन में, और 2nd ये मंगल का नक्षत्र को आ जाएंगे। तो कारक देखा जाए तो एक एक सिस्टम अगर इसी 15 दिन देखेंगे तो मून के नक्षत्र में बहुत सारे प्लैनेट्स पड़ता है। बुध पड़ता है, शुक्र पड़ता है और राहु भी पड़ता है। मून आपका 4th प्लेस का मालिक है, जो टेंशन, सुकून, शांति, फैमिली लाइफ, जो मदर का हाउस है। बाहर की जिंदगी कैसा भी कटे, कभी तो घर आएंगे ना। घर में अगर शांति, सुकून, पीस नहीं होगा तो कितना भी पैसा इनकम हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपको बाहर का पैसा आपको खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि घर में आपको सुकून नहीं मिलेगा, घर में शांति नहीं मिलेगा। मगर ये टाइम आपके लिए अच्छा सा टाइम है मेष लग्न के लिए। पैसों के मामले में बताया, फाइनेंशियली, बॉडी शारीरिक तौर पे बताया कुछ, और स्टूडेंट्स के लिए ये भी टाइम ठीक है। शुक्र आ जाएंगे आपका 28 मई को, 28 मई को जेमिनी साइन में आ जाएंगे, 3rd हाउस, जो कम्युनिकेशन का स्किल है, इंटरव्यू वगैरह स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ। देने को है या दे दिया, रिजल्ट नहीं निकला था तो कुछ एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं। बस आज के लिए गौरंग पंडा विदाई लेता है। ये थोड़ी सी नॉलेज मैंने शेयर किया है आपके साथ, हर महीने की तरह। बीते हुए 5 दिन में एक वीडियो मैंने डाला था, मेरे आसपास का 2 लोग कोरोना में चले गए। आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के विनती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, हमेशा मास्क रखिए। जय जगन्नाथ, नमस्ते।